बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक रिवायत इमाम बुखारी के उस्ताद अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल-मुसन्नफ़ में है कि जिसमें ये लिखा है कि हज़रत उमर ने आकर धमकी दी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर पर कि मैं इस घर को आग लगा दूँगा। और फिर आप देख रहे हैं कि वो रिवायत अहले सुन्नत की कुतुब में सही सनद के साथ मौजूद है, लेकिन अहले सुन्नत ने आकर उसकी बड़ी वो तज़ईफ़ करने की कोशिश की है ताकि हज़रत उमर के ऊपर ये जो बात की जाती है इससे हज़रत उमर के दामन को साफ़ कर लें। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप इस रिवायत के सनदों पे गौर करें, सनद पे गौर करें और फिर ख़ुद अहले सुन्नत के तस्सीहात को तो आपके लिए वाज़ेह होगा कि नहीं, अहले सुन्नत ये जो काम कर रहे हैं कि इस रिवायत की तज़ईफ़ कर रहे हैं, ये अहले सुन्नत दरअसल जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अजीब यह है कि अहले सुन्नत ने इस रिवायत से अपनी किताबों में इस्तिनाद भी किया है, मुख्तलिफ जगहों पे अपनी बातों के लिए, अपने मतालिब के लिए इस्तिनाद करने के लिए इस रिवायत की किसी हिस्से से इन्होंने वो इस्तिदलाल किया है। लेकिन ताज्जुब ये है कि अब चूँकि ये फंस गए हैं तो अब ये इनकार कर रहे हैं। यानी अहले सुन्नत के उलमा, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो या वो अहले हदीस हो, तीनों ने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं इस रिवायत से इस्तिदलाल करते वक्त, और तीनों ने अपनी किताबों में इस रिवायत को नकल किया है और इस्तिदलाल किया है इस रिवायत से। लेकिन अगर आप आगे बढ़ें और अगर आप देखें कि जब इनके उलमा फंस जाते हैं तो कहते हैं ये रवायत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा कि इनके अपने उलमा ने खुद बयान भी किया है बाज़ लोगों को कि आप लोग बता दें शिया किस रवायत से इस्तिनाद करते हैं कि हम उसकी सनद को ज़ईफ़ साबित करें। ये कहा है और साबित कर की भी जा सकती है, यानी आपकी मर्ज़ी है। अहले सुन्नत के रिजाल कुछ यूँ हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी रिवायत की तज़ईफ़ कर सकते हैं, किसी भी रिवायत की तस्सीह कर सकते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ इतने मुतारिस कवायद हैं कि आप कुछ कवायद को लाकर एक रिवायत पे फिट करें, उसकी तज़ईफ़ हो सकती है अगर सही सनद है, या दीगर जो है वो कवायद को लाकर उस पर फिट करें, अगर ज़ईफ़ सनद है तो उसकी तस्सीह भी की जा सकती है। तो ये अहले सुन्नत के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, ये एक ख़यानत है जो की जाती है कि आप एक सही सनद को ज़ईफ़ साबित करें या ज़ईफ़ सनद को सही साबित करें, इसको हम ख़यानत ही कहते हैं। सबसे पहले आते हैं इब्न अबी शैबा की ये रवायत। अब देखते हैं ये अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। अगर आप देखें मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, अबू बकर इब्न अबी शैबा जो वफ़ात हुए हैं 235 हिजरी में, यानी इमाम बुखारी से तकरीबन कोई 21 साल पहले इसकी वफ़ात हुई है। ये मकतबतुर रुश्द से छपी हैं अल-मुसन्नफ़ की अल-जुज़ अस-सालिस अशर और सफ़ा नंबर है 468 पे। ये आप देखें, काना अलीयुन व ज़ुबैर यदख़ुलानि अला फ़ातिमा। ये हज़रत अली और ज़ुबैर बीबी फ़ातिमा के पास आते थे, वो मुशावरत करते थे। जब जनाब उमर को पता चला तो वो आए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर पर और कहा कि ए फ़ातिमा, आपके वालिद से हमें मोहब्बत है, फिर उनके बाद आपसे हमें मोहब्बत है, लेकिन ये कभी भी माने नहीं हो सकता हम तुम्हारे घर को आग लगा दें। और बीबी ने भी कहा कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को पता है कि उमर ने आके कसम खाई है कि वो इस घर को आग लगा देंगे। वअयमुल्लाह कहा गया है कि हज़रत उमर ने कसम खाई है। अब इस रिवायत को आप देखें मेरे भाइयों कि इस रिवायत में जो सनद है वो सनद कामिलन सही है और ख़ुद अहले सुन्नत उलमा ने इसकी तस्सीह की है। मसलन मैं अगर आपके सामने इस रिवायत की तस्सीहात आपके सामने लेके आऊँ कि इनके अपने उलमा ने इसकी तस्सीह की है। ये है अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा, अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा। ये किनकी इब्न अबी शैबा की किताब डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ उनकी जो है वो उन्होंने तक़दीम किया है। साद बिन नासिर उनके बेटे ने इसकी तहक़ीक़ की है और इसके जिल्द नंबर हादी व इशरून यानी 21वीं जिल्द पर आप देखें किताबुल मगाज़ी में वो यही रिवायत नकल करते हैं। इस रिवायत का नकल करने के बाद वो 9 नंबर आप देखें, यहाँ पे 9 नंबर आप देखें कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि हज़रत ज़हरा के घर पे इन्होंने जाके धमकी दी है, यहाँ भी 9 देखें सही है। ये रिवायत क्या है? ये सही है। ये आपके सामने मैंने रख ली एक तस्सीह। अब मैं आपके सामने एक और तस्सीह भी रखता हूँ कि ख़ुद अहले सुन्नत उलमा ने इसकी भी तस्सीह की है। ये आप देखें, ये किताब है ख़ुद अहले सुन्नत की, इब्न अबी आसिम की किताब है अल-मुज़क्किर व तज़कीर व ज़िक्र। ये उनकी किताब है, तसनीफ़ इब्न अबी आसिम की किताब है, तहक़ीक़ अम्र इब्न अब्दुल मुनइम ने की है। इसमें भी वो अम्र इब्न अब्दुल मुनइम जब तहक़ीक़ करते हैं तो वो ये रिवायत जब नकल करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 नंबर जो रिवायत है, देखिए 19 नंबर रिवायत में वो लिखते हैं इस्नादुहु सहीह, इसकी सनद क्या है? सही है।
ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے 2 تصحیح رکھ لی، اب میں ایک تیسری تصحیح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا المذکر والتذکیر، یہ اگر سکین آ جائیں، المذکر والتذکیر والذکر، یہ وہی کتاب ہے، لیکن اب جو تحقیق کی ہے وہ ابو یاسر خالد بن قاسم نے کی ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، دارالمنار سے چھپی ہے۔ یہاں پہ بھی وہ جب یہی روایت نقل کرتے ہیں تو وہ 6 نمبر پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ 6 نمبر جو لکھا ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح۔ اب واضح ہوا کہ یہ جو روایت ہیں اس کے خود ان کے علماء نے، یعنی جو 3 علماء تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیے کہ ان 3 علماء نے اہل سنت کے وہ انہوں نے تصحیح کی ہے، اور صرف یہ 3 ہی نہیں ہے بلکہ دیگر علماء بھی ہیں کہ انہوں نے بھی تصحیح کی ہیں۔ مثلا اہل سنت کے ایک اور عالم ہیں حسن بن فرحان المالکی، حسن بن فرحان المالکی قراءہ فی کتب العقائد، اگر سکرین پہ آ جائے، قراءہ فی کتب العقائد، یہ المذہب الحنبلی نموذجاً، یہ کتاب ہے حسن بن فرحان المالکی کی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں طبع ثالثہ ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 46 پہ وہ کہتے ہیں کہ الفتنہ التی انتہت، یہ جو بمداہمت بیت فاطمہ فی اول عہد ابی بکر و اکراہ بعد الصحابہ الذین کانوا مع علی علی بیعت ابی بکر فکانت لهذه الخصوم والمداہمہ وہی ثابتہ باسانید صحیحہ، جو حضرت زہرا کے گھر پر آ کے جو حملہ ہوا ہے یا جو دھمکی دی گئی ہے وہ صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کنت اظن المداہمہ مکذوبہ، کہتے ہیں میں پہلے یہ خیال کرتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حتی وجدت لہا اسانید قویہ، حتی یہاں تک کہ میں نے قوی اسانید اس میں جو ہے وہ پا لیے، منہا ما اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف بسند صحیح، ان قوی اسانید میں سے ایک صحیح سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے اسلم سے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اب واضح ہوا، دیکھیں 3-4 اہل سنت علماء کی تصحیحات اس کتاب کے اوپر، اس روایت کے اوپر موجود ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے یہ روایت، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آ کر دھمکی دی ہے کہ اگر اس گھر میں موجود مولا علی اور زبیر وہ باز نہ آئیں تو اس گھر کو ہم آگ لگا دیں گے، یہ موجود ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلم جو ہے وہ جناب عمر کا وہ آزاد کردہ غلام ہے، اور وہ اسلم وہاں موجود نہیں تھا، انقطاع پایا جاتا ہے، پس سند صحیح نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس سوال کا جواب نیکسٹ کلپ میں دیں گے، لیکن ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، اور جو بھی پھر یہ اشکال کرے گا وہ اشکال کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔